तो आज हमारे साथ दो मेहमान हैं। सबसे पहले आपको परिचय करा देते हैं। राजीव रंजन पटेल जेडीयू के बड़े नेता हैं और शाहान परवेज जन अधिकार पार्टी के प्रवक्ता हैं। तो सबसे पहले राजीव रंजन भैया, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप इस्लामपुर विधानसभा में कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं और आज इस्लामपुर विधानसभा से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि कोरोना से जिन लोगों की डेथ हुई है उनको एम्बुलेंस नहीं मिल पा रही है, वो कचरे की गाड़ी में उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अभी सरकार ने उस पर कार्रवाई करते हुए चारों सफाई कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है, क्योंकि उन लोगों ने सूचना दिया नहीं था। बगैर सूचना के, सरकारी सूचना के उन लोगों ने ऐसा काम किया है और सरकार ने कार्रवाई करते हुए उस चारों को बर्खास्त कर दिया। सरकार को कोई सूचना नहीं थी, मृतकों की ओर से भी नहीं दी गई थी सूचना और न ही किसी और ने सूचना दी। जैसे ही पता चला, ये बात सामने आई, सरकार ने उन लोगों को बर्खास्त कर दिया, पता कर दिया। बिल्कुल। शहन परवेज जी, आप जो आरोप लगा रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिला में जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी तुरंत, उन्होंने जानकारी नहीं दी। जी जी, बताइए परवेज जी। कौशलेंद्र जी, मेरा जदयू के मित्र भाई से बस एक ही सवाल है कि एम्बुलेंस मुहैया कराना उस कर्मचारी की जिम्मेदारी थी या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी थी? अगर ये भयावह तस्वीर निकल कर आ रही है कि कोविड मरीज जिसकी मृत्यु हो गई, उसका शव अगर शमशान घाट कचड़े के ठेले पे ले जाने की मजबूरी अगर आपकी है, तो इस मजबूरी की जिम्मेदारी किसकी होगी? उस ठेला चलाने वाले कर्मचारी की होनी चाहिए या नगर निगम की होनी चाहिए या मुख्यमंत्री जी की होनी चाहिए? ये तो राजीव रंजन जी तो बता रहे हैं ना, राजीव रंजन जी तो कह रहे हैं कि जानकारी नहीं थी, कार्रवाई हो गई। अब वो कोई कोविड सेंटर में वो भर्ती नहीं था, अस्पताल में जानकारी नहीं दिया था। कौशलेंद्र जी, ये पल्ला झाड़ने वाली बात है और ये बड़ी शर्मनाक तस्वीर है। इसको डिफेंड करने की जरूरत हमको नहीं लगता है कि जेडीयू को मित्र को भी होनी चाहिए। नहीं, दूसरी चीज क्या है, पता है सर, मैं वहीं से हूँ कोविड केयर सेंटर इस्लामपुर में है ही नहीं। ये मेरे गांव का मामला है। कोविड केयर सेंटर हिलसा में बना है, इस्लामपुर में नहीं है। आप पता कर लीजिए मेरे मित्र, कोविड केयर सेंटर नालंदा जिला में हिलसा अनुमंडल का हिलसा में बना हुआ है, इस्लामपुर में है ही नहीं। बड़ी शर्मनाक है कौशलेंद्र जी कि इस प्रकार से अगर इतने खतरनाक और इतने भयावह तस्वीर के बाद भी नीतीश कुमार जी को शर्म नहीं आ रहा है, तो ये बहुत शर्मनाक बात है बिहार के लिए। और बिहार के जनता को इस समय समझना पड़ेगा कि जब हमारे नेता माननीय पप्पू यादव जी ने इस एम्बुलेंस चोरी को लेकर और एम्बुलेंस का जो स्कैम चल रहा था उसके खिलाफ जब आवाज उठाया, तो नीतीश कुमार जी की कौन सी मजबूरी रही थी कि एम्बुलेंस चोर को बचाकर, और जो लोग जनता की सेवा कर रहा था, जो दवाइयां पहुंचा रहा था, जो अस्पतालों के अंदर लोगों की को बेड व्यवस्था करवा रहा था, लोगों के लिए भोजन का व्यवस्था करवा रहा था, उसको गिरफ्तार करना नीतीश कुमार जी की कौन सी मजबूरी हुई थी? और ये तस्वीर आज इस्लामपुर से आई है, ये तस्वीर नालंदा जिला के हेडक्वार्टर बिहार शरीफ से भी 4 दिन पहले आई थी। और अगर जेडीयू के साथी ये बात कहते हैं कि कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया, तो सरकार ये बात को तय करे कि ये जिम्मेदारी कर्मचारी की थी या ये जिम्मेदारी सरकार की थी। क्या नगर निगम, इस्लामपुर नगर निगम के अंदर वहां पे एम्बुलेंस का व्यवस्था है? और अगर कहते हैं कि जानकारी नहीं थी, नगर पंचायत है, अभी नगर परिषद बना है, बोल लीजिएगा सर, आप बोल लीजिएगा सर, आप बोल लीजिएगा मेरे बड़े भाई, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए ना। उसके बाद कौशलेंद्र जी, आपसे, आपके माध्यम से हम एक सवाल करना चाहते हैं सरकार से कि जब जानकारी नहीं थी तो वहां पर नगर निगम का ठेला कैसे पहुंचा? नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा वहां पे एम्बुलेंस भी पहुंच सकता था, उतनी ही जानकारी में एम्बुलेंस भी मुहैया कराया जा सकता था, मगर एम्बुलेंस के अभाव में वहां पर शव को ठेले से ढोया गया। और वो ठेला जो कचरा ढोता है नगर निगम का, तो ये कितना संवेदनशील मामला है और इसमें शर्म करना चाहिए सरकार के लोगों को। और मैं तो आपके माध्यम से बिहार के अंदर तत्काल राज्यपाल जी से ये मांग करता हूं कि ऐसी निकम्मी निठल्ली सरकार को तत्काल बर्खास्त करके बिहार के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू करने की अभी जरूरत है। यहाँ के लोगों की जो मरने का जो आंकड़ा है, जो चिकित्सा व्यवस्था है, वो पूर्ण रूप से कोलैप्स हो गया है। नहीं, परवेज जी,
राष्ट्रपति शासन क्यों लगाएंगे, राष्ट्रपति शासन क्यों लगाएंगे? उनको तो पूर्ण बहुमत में दोनों लोग बीजेपी और जदयू सरकार बना रही है। तो आपका ये जो गुस्सा है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर मुद्दों को अब उछालने लगे? राजीव रंजन जी, आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, आएंगे, आपके पास भी आएंगे। अब राजीव जी की बात सुन लीजिए। अब सुन लीजिए जी, आपका हमने शांति से सुना है। पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी उनके पुराने केस में हुई है, और जहां तक जनता के सेवा करने की बात है, ये सब सस्ती लोकप्रियता बटोरने का काम है। आप जान लीजिए, नीतीश कुमार जी पूरे बिहार में सामुदायिक किचन चला रहे हैं। हर जगह अनुमंडल, ब्लॉक, पंचायत स्तर पर चल रहा है। इसलिए बिहार के लोग पूरी तरह संतुष्ट है। और 14 करोड़ आबादी वाला राज्य, देश का तीसरा सबसे बड़ा आबादी वाला राज्य, आज वहां संक्रमण दर 5% से नीचे चला गया। ये नीतीश कुमार के कार्य कुशलता का परिणाम है। कि बिहार जैसे संसाधन, सीमित संसाधन में नीतीश कुमार ने जो करिश्मा कर दिखाया, आज आप देख लीजिए हमारा क्या संक्रमण का दर है। पूरे देश में हम समझते हैं बिहार से कम संक्रमण दर पूरे देश में कहीं नहीं है। नहीं, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। जो सुविधा नीतीश कुमार ने दिया है, अस्पतालों में जाकर के बेड बढ़ाने के सीमित संसाधन थे, अचानक लोग आ गए, अचानक बीमार होने लगे, इसमें व्यवस्था करने में समय लगा। लेकिन थोड़े 3-4 दिन के अंदर में ही नीतीश कुमार ने जब अपने हाथ में कमान लिया, आप देख लीजिए पूरे बिहार की स्थिति। आप रिकॉर्ड पे आइए ना, पूरे देश में देखिए कहां सबसे अधिक संक्रमण दर है, तो कहां सबसे कम संक्रमण दर है। तो बिहार नंबर 1 पर है। आप देख लीजिए, ये नीतीश कुमार के कार्यकुशलता की सफलता है। और नीतीश कुमार की नीति न किसी को फंसाने की है और न किसी को बचाने की है। पप्पू यादव अपने ही कर्मों के कारण जेल गए हैं, अपने ही कर्मों के कारण बाहर आएंगे। और ये सस्ती लोकप्रियता बटोरने का काम जो कर रहे थे, वो सब चीज जनता समझती है बिहार की। आप जब वोट मांगने गए थे तो जनता ने आपको जवाब नहीं दिया था क्या? आज आप नहीं, बिल्कुल राजीव जी, जा रहे हैं और वहां राजीव जी अनुशासन तोड़ रहे हैं आप। कोविड का अनुशासन तोड़ेंगे आप? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आप ये आरोप लगा रहे हैं कि पप्पू यादव जो है अनुशासन तोड़ रहे थे, और आप दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पप्पू यादव सस्ती लोकप्रियता बटोर रहे थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कोरोना के काल में जहां एक तरफ राजीव प्रताप रूडी को जेल के अंदर होने चाहिए, और आप जो पप्पू यादव की कह रहे हैं कि 32 साल पुराने केस की, तो 32 साल पुराने केस की क्या बिहार पुलिस को नहीं पता था? जब कोई आदमी समय पे ऑक्सीजन पहुंचा रहा है, समय पे खाना पहुंचा रहा है, एनएमसीएच में मरीज भर्ती करवा रहा है, और आपको यह लग गया कि इसकी लोकप्रियता कैसे बढ़ रही है, आपने गिरफ्तार करा दिया? सरकार, उनकी गिरफ्तारी में सरकार का कोई रोल नहीं है। और राजीव प्रताप रूडी ने जो काम गलत अगर किया है, तो कानून अपना काम करेगा, और गलत अगर किए होंगे तो आप मान के चलिए उन पर भी सरकार का कानून अपना कार्रवाई करेगा। तो मतलब राजीव प्रताप रूडी की गिरफ्तारी होगी? मैं ये मान लूं कि राजीव प्रताप रूडी की गिरफ्तारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कराएंगे निश्चित तौर पर, क्योंकि एम्बुलेंस ऐसे कोरोना काल में, क्योंकि बड़े, ये देखिए, ये जो महामारी है, महामारी में एम्बुलेंस को आप छुपा के रख रहे हैं, इससे बड़ा कृत्य क्या होगा, घिनौना अपराध क्या होगा? राजीव प्रताप रूडी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई अपना दिया है, वो एक अलग विषय है। और अगर कोई गलत काम किए होंगे रूडी जी, तो कानून काम करेगा। नीतीश कुमार न किसी को फंसाते हैं और नीतीश कुमार किसी को बचाते भी नहीं। कानून अपना काम, बिहार में सुशासन की सरकार है। एक भी उदाहरण नहीं दे सकता है पिछले 17 साल में जब नीतीश कुमार ने किसी को बचाने के लिए किसी की पैरवी की हो, या किसी को फंसाने के लिए किसी अफसर को कहा है। बिहार में सुशासन सही मायने में है, और बिहार में कभी कोई भी गलत काम सरकार के मार्फत नहीं होता है। गलतियां होती है, अपराध होते, अपराध होगा, लेकिन उस तरह कार्रवाई भी होती है बिहार। आप निश्चिंत रहिए, पप्पू यादव ने जो काम किया है, अगर अच्छा किया है और बुरा किया है, ये फैसला स्वयं वो कर ले। जवाब दीजिए परवेश जी, जवाब दीजिए। और सुरेंद्र जी, आज बहस का मुद्दा ये नहीं कि नीतीश कुमार ने क्या किया पिछले 15 साल से, जरूरत क्यों पड़ रही है। हम तो बस इतना पूछ रहे हैं ना कि आज लाश को एम्बुलेंस की जगह पे ठेलों से, कचड़े के ठेलों से क्यों ढोया जा रहा है। ये बिहार में पहला मामला नहीं, ये बिहार में नहीं, तो उस पर तो कार्रवाई हो गई, वो तो बता दिया। आप बोल रहे थे, हम सुन रहे जानकारी इस पर नहीं है। हम कोई ऐसा नगर पंचायत है और मरने वाले के परिवार ने सूचित नहीं किया था। आप पता कर लीजिए, कोविड केयर सेंटर इस्लामपुर में नहीं है, गुप्ता में है। आप मेरी बात सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए ना, मैं आप बोले, हम सुन लीजिए। अगर मरने के बाद एम्बुलेंस की जगह पे कचड़े के ठेले से लाश जाए, या लाश ले जाने को लोग मजबूर हो जाए, लोग बिहार के अंदर साइकिलों पे, रिक्शे पे, ठेले पे लाशों को लेकर जा रहे हैं
कौशलेंद्र जी, ये कोई नई बात नहीं है। ये नालंदा में भी कोई पहली घटना नहीं है। 4 दिन पहले ये घटना बिहार शरीफ के अंदर भी हुआ। और अगर इस तरह की सरकार, इस तरह की निकम्मी सरकार और असंवेदनशील सरकार अगर अपने आप को बचाव कर रही है, और इस तरह जिस नीतीश कुमार जी को हम लोग जानते थे, जिन्होंने भ्रष्टाचार और करप्शन के मामले पे अपनी ही सरकार गिरा दी, वो नीतीश कुमार जी कहाँ हैं आज? जहां पे 40 एम्बुलेंस चुरा करके, आज अररिया का एक मामला मैं आपको बता रहा हूं कौशलेंद्र जी, अररिया के सांसद जिनके एमपी लैड से खरीदा हुआ एम्बुलेंस अभी तक मात्र 229 किलोमीटर चला और वो धूल फांक रहा है। ये जिम्मेदारी किसकी है? नहीं तो आप हटकिए। सारण के अंदर परवेज जी एम्बुलेंस खड़ी रही, ये जिम्मेदारी किसकी? परवेज जी और आज मजबूर हैं लोग, आज मजबूर हैं लोग। आप कहते हैं कि जानकारी नहीं है, आज मजबूर हैं लोग। आप कहते हैं व्यवस्था बहुत अच्छी है। सर हमने देखा है, लोगों को मरते हुए देखा है। हमने सर देखा है ऑक्सीजन के बिना कम से कम बिहार के अंदर हजारों लोगों को मरते हुए हमने देखा है, और एम्बुलेंस की लापरवाही से हजारों लोगों की जान जाते हुए हमने देखा है सर। और हम कहते हैं कि सस्ती लोकप्रियता के लिए पप्पू यादव जी ये सब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आपका स्वागत हम करेंगे, आप भी आइए ना। आपको किसने रोका है? आइए ना, जेडीयू के लोगों ने, आइए ना, रोड पे आइए ना। जेडीयू के लोग पूरे बिहार में काम कर रहे हैं, लेकिन है कि वो लोकप्रियता के लिए उसको प्रचारित नहीं कर रहे हैं। तो इतना ही कमी है ये जेडीयू के यही लोगों काम में। हो रहा है सर कि ठेला से लाश को ले जाया जा रहा है। इसमें शर्म आना चाहिए कम से कम बड़े भाई आपको डिफेंड करने में। आपको मानना चाहिए कि आपकी सरकार से नहीं हो पा रहा है। महामारी इसको डिफेंड मत कीजिए, इसको डिफेंड मत कीजिए सर, इसको डिफेंड नहीं कीजिए। मैं एक ही बात इतना राजनीति का स्तर इतना मत गिरा दीजिए सर, राजनीति का स्तर इतना मत गिरा दीजिए। आप बिहार बड़े भाई राजनीति का स्तर इतना मत गिरा दीजिए कि लोग जब ठेले से और कचरे के ठेले पर जब मजबूर हो जाए लाश ले जाने के लिए, उसके बाद भी अगर 4 दिनों के लिए पहले हुआ था, लेकिन तो राजनीति का स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए। बिहार की जनता ये बात को देख रही है, आपको ये बात याद एम्बुलेंस की रखना पड़ेगा व्यवस्था सर। में जो कमी हुई है जरूर सरकार कार्रवाई करेगी। एम्बुलेंस कई जगह रखी पड़े मिले हैं, कार्रवाई। परवेज जी मैं एक बात बताऊं कि इस महामारी के दौरान अगर हम ठीक है मुख्यमंत्री पर सवाल खड़े करते हैं, और आपका अधिकार है, आप सवाल कीजिए, सत्ता पक्ष से सवाल हमेशा होता रहा है, लेकिन जिस तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि एक ड्राइवर जो है वो ये कतई नहीं चाहता है कि उसकी गाड़ी से कोई भी दुर्घटना हो जाए, कोई ड्राइवर नहीं चाहेगा। वैसे ही कोई मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि हमारे राज्य में हमारे होते हुए भी ऑक्सीजन के बिना लोग मर जाएं। तो ये तो हम आंकड़ों के हिसाब से देख रहे हैं कि बिहार ने स्थिति संभाली है। सवाल बिल्कुल खड़े हैं और बड़े सवाल हैं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था से। मैंने शुरुआत में इंट्रो में यही कहा है कि भाई ये पहली बार नहीं हो रहा है कि जब बिहार की स्वास्थ्य को व्यवस्था पर सवाल खड़े किए जाते हों। लेकिन आज जो मूल जो बहस थी, इस्लामपुर विधानसभा में राजीव जी ने कई वर्षों में सेवा की है, तो मैंने सोचा कि आपके साथ में डिबेट सीधी कराएंगे, पूरे मसले का जो है वो सामने आएगा। लेकिन अब राजीव जी ने जो सवाल किया आपके ऊपर कि पप्पू यादव पर जो पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड था उस पर सरकार ने मतलब प्रशासन ने कार्रवाई की है, और साथ ही साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि पप्पू यादव ने कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। क्या कहना चाहते हैं आप? सर मैं तो जिस दिन पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी हुई, पप्पू यादव जी स्वयं और हमने भी और हमारी पार्टी के बाकी प्रवक्ताओं ने भी ये बात को रखी कि नीतीश कुमार जी आपके फैसले का स्वागत है। अगर हमारी और जन अधिकार के लोगों और पप्पू यादव की गिरफ्तारी से बिहार का भला हो सकता है, आप हम सबको गिरफ्तार कर लीजिए। हम लोग तो सामूहिक गिरफ्तारी देने गए थे ना गांधी मैदान में। अगर गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है तो सामूहिक गिरफ्तारी लीजिए ना। पप्पू यादव अकेले थोड़ी हॉस्पिटल जा रहे थे, पप्पू यादव अकेले थोड़ी खाना बांट रहे थे, अकेले थोड़ी दवाइयां बंटवा रहे थे, उनके साथ उनके पूरे दल के लोग थे। तो सबको गिरफ्तार करते, आपने सामूहिक गिरफ्तारी क्यों नहीं ली? दूसरी चीज कि अगर सस्ती लोकप्रियता के लिए श्रीमान अगर ये काम किया जा सकता है तो आप क्यों बिल में घुसे हैं? आइए ना बाहर, आप तो सरकार थे, आपकी जिम्मेदारी थी। बिहार के अंदर आप एक बात याद रखिए कौशलेंद्र जी कि पप्पू यादव जी ने सत्ता पक्ष का भी भूमिका निभाया। जब मदद की जरूरत पड़ी लोगों को तो सरकार में रहने वाले लोगों ने भी जन अधिकार और माननीय पप्पू यादव जी से आकर मदद मांगा और हमने उनको किया। और ये जताने की बात नहीं है, ये सवाल है कि अगर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा होता, अगर लोगों को दवाइयां मिल जाती, अगर लोगों को बेड मिल जाता, अगर अस्पताल में इलाज हो रहा होता, लापरवाहियां नहीं होती, तो लोग हमारे पास क्यों आए होते?
हम तो किसी को बुलाने नहीं जा रहे थे ना। अगर प्रॉब्लम थी, समस्या था, तब लोग आपके पास और हमारे पास आ रहे थे। कौशलेंद्र जी, आपको भी इस महामारी में फोन आया होगा, कहीं बेड दिलवा दीजिए, कहीं ऑक्सीजन दिलवा दीजिए, तो आपको क्यों आ रहा है? क्योंकि सरकार निकम्मी है, और सरकार निकम्मी है। और हमने लोगों को अगर मरने से बचाने की कोशिश की, एक छोटी सी कोशिश की है, हो सकता है हम पूरे लोगों को नहीं बचा सके होंगे जितने लोगों ने हमसे मदद मांगी होगी, और ऐसा हुआ भी है, मगर हमने एक छोटी सी कोशिश की है। और उस कोशिश को अगर सस्ती लोकप्रियता कहते हैं तो आप कहते रहिए, हम ये काम करते रहेंगे। और बिहार की जनता हमको ठीक है, मैं लास्ट कमेंट हमको ठीक है, मैं लास्ट कमेंट राजीव जी से ले लेता हूं। हमने ठीक है, एक मिनट और दे दीजिए कौशलेंद्र जी, 1 मिनट और दे दीजिए। कौशलेंद्र जी ये कह रहे हैं कि आपको आपने वोट मांगने का, हम सर वोट के लिए नहीं जीते हैं, और वोट से उठ के भी राजनीति होती है, वोट से उठ के भी राजनीति का एक पैरामीटर होता है, उसको समझने की जरूरत पड़ेगी। रातीश कुमार जी, जातबंदी और धर्म के राजनीति से बाहर निकलिए, और आपको समझने की जरूरत है कि लोगों की सेवा करनी पड़ेगी। बिहार के अंदर आज लोगों को रोजगार नहीं है, इलाज नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। आज सवाल इतना गंभीर हो गया है कि आज लोग मजबूर हैं कि कचड़े के ठेले पे लाशों को ले जाना पड़ रहा है, और उसके बाद भी सरकार पीठ थपथपा रही है। ऐसी निकम्मी, बेकार और भ्रष्ट सरकार को सत्ता में रहने का कौशलेंद्र जी कोई अधिकार नहीं है। नहीं, लेकिन बिहार के लोगों ने तो बागडोर थमा रखी है ना, आप कैसे कह सकते हैं कि निकम्मी और इस तरीके से। राजीव जी, मैं आपसे लास्ट कमेंट लेना चाहता हूं। राजीव जी, मेरा सवाल सुन लीजिए, मैं लास्ट कमेंट, क्या आप जानते हैं नीतीश कुमार जी को एक बात हमेशा याद रखना पड़ेगा कि सत्ता किसी की जागीर नहीं है मुख्यमंत्री जी। अरे वो तो हर कोई याद रखता है परवेश भाई, वो हर कोई याद रखता है, सत्ता किसी की जागीर नहीं है। मैं राजीव जी से कमेंट ले लेता हूं। राजीव जी, आप मानते हैं, राजीव जी आप मानते हैं, अरे महाराज, अरे शांत हो जाइए महाराज, रुक जाइए। राजीव जी, आप मानते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर जिस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं, कहीं ना कहीं बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था इस समय डगमगाई हुई है, लोग ऑक्सीजन को तड़प रहे हैं? नहीं, आप मानते हैं इस बात को? सुधार की आवश्यकता है, इसको स्वीकार करने से हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन आप कल्पना कर लीजिए कि पप्पू यादव की तरफ 50-50 लोग सब अस्पताल में घूमने लगेंगे, तो अस्पताल की व्यवस्था कैसी रहेगी? ये सिखा रहे कर रहे थे, ये लोगों का मदद कर रहे थे। अगर पप्पू यादव की तरह 50-50 लोग लेकर के सारे पार्टी के लोग घूमने लगेंगे, आप समझते हैं क्या स्थिति बनेगी अस्पतालों की? डॉक्टर पर कितना दबाव पड़ेगा, नर्सों पर कितना दबाव पड़ेगा, और व्यवस्था क्या हालत होगा? ये तो एकदम गलत बात बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, एकदम बड़े भाई बड़े बेशर्मी से एक बात कर रहे हैं। आप बता दीजिए बिहार में कितने मरीजों का नुकसान किया है? आज के समय में आपने डॉक्टरों को, जहाँ पे डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं, वहाँ इलाज को भगवान करेंगे आके। लेकिन राजीव भाई, आपने भयभीत किया, आपको आंकड़ा भी पता है कि बिहार में कितने घूमने लगेंगे, सभी पार्टी के लोग घूमेंगे तो क्या हाल बनेगा? कैसे लोग काम करेंगे? 50-50 लोग घूमने लगेंगे। जहां पर लापरवाही होगी, डॉक्टर नहीं आएंगे, नर्सेज नहीं अवेलेबल होगा, स्टाफ नहीं देखेगा कोविड मरीजों को। आपके आपको पता भी है श्रीमान, आपको पता भी है कि बिहार के अंदर आपसे ज्यादा घूमे हम लोग। कितने डॉक्टर कहाँ घूमे हैं? हम तो नहीं देखे कभी घूमे। अब चलिए प्राइवेट अस्पताल में मैं बताता हूँ कितने लोग, कौन से प्राइवेट अस्पताल की बात करेंगे? कौन से प्राइवेट अस्पताल की बात करेंगे? अरे कौन से प्राइवेट अस्पताल की बात करेंगे आप? तो कौशलेंद्र जी, जेडीयू के हमारे साथी ने ठान लिया है कि इनको चोरों को, अपराधियों को, बलात्कारियों को बचाने का इन्होंने प्रण ले लिया है। और मैंने आपको शुरुआत में एक भी उदाहरण नहीं है बिहार में जनता दल के नीतीश कुमार जी को ईमानदारी। अरे भाई, अब तो मैंने आप दोनों को पास में बिठा दिया। हमारे नेता जैसा ईमानदार कोई नहीं है भारत में, नीतीश कुमार से बड़ा ईमानदार कोई नेता नहीं है। 25 साल से नीतीश कुमार जी ईमानदारी की कसम खाते हैं लोग, उनके परिवारवाद से दूर हैं, भ्रष्टाचार से दूर है। कोई आरोप लगा पाया क्या? ये सब दूसरे को बताइएगा। सर, हमारे नेता है नीतीश कुमार, मैं वो भी बता देता हूं। देश में कोई टक्कर नहीं है नीतीश कुमार का, आज कोई उदाहरण नहीं दे सकते हैं। और सत्ता पक्ष के लोगों ने ये कसम खा रखी है कौशलेंद्र जी कि इनको बलात्कारियों को बचाना है, इनको पारस हॉस्पिटल का डिफेंड करना है, बिहार में कोई नहीं बचा, अपराधियों को डिफेंड करना है। बलात्कारी दिल्ली में है, बलात्कारी सबके जगह। राजीव प्रताप रूड़ी के खिलाफ बोलने के लिए जबान में ताकत नहीं है, रांची जेल और तिहाड़ जेल, अपराधियों को बचाने में लगे हैं। सब लोग हैं। और सवाल सुन लीजिए, आज इतनी बेशर्मी से सरकार इतनी बेशर्म हो गई कि जब लोगों को शमशान घाट में जगह नहीं मिल रहा है, अस्पताल छोड़ दीजिए कौशलेंद्र जी, अस्पताल तो बहुत दूर का मामला हो जाता है, इलाज तो आप करेंगे और कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं वो छोड़ दीजिए।
मरने के बाद शमशान घाट में लोग जला नहीं पा रहे। सरकार इतनी नहीं, ठीक बेशर्म हो है, गई। ठीक है। देखिए मैं ले जाने अंत के में लिए यही सबों की कहना व्यवस्था चाहूंगा, नहीं है। जो लोग इलाज करा रहे, एंडेमिक में ऐसा सरकारी होता व्यवस्था है, को कोई छोड़ सामान्य बात दीजिए। जो प्राइवेट जब आता है तो इस तरह का अस्पतालों होता है। में जहां इलाज कराया जा रहा है, आज लोग अपने तूफान पैसे आया से इलाज गुजरात करा रहे हैं, में, जिनको सरकार पे उखड़ भरोसा नहीं रह गए गया, उखड़ गए तंबू अस्पताल जिनको सरकार पे बनेगा। भरोसा नहीं रही। पेंडेमिक पारस आएगा तो हॉस्पिटल होगा ही में होगा। लड़की का रेप कर दिया जा रहा है। ये देश की राजनीति जनता और नीतीश बिहार की कुमार जी जनता देख सेवा का रही है। भाव से राजनीति और करते हैं। जिस नीतीश कुमार कुमार जी जी का को मैंने कौशलेंद्र सेवा जी के आपको भाव से बोला, राजनीति करते हैं। मैंने शुरुआत में आपको बोला, मेरा शुरुआती कमेंट आपको याद होगा कि जिस नीतीश कुमार जी को जनता जानती थी और बिहार की जनता जानती थी कि वो नीतीश कुमार जिन्होंने सत्ता पक्ष में रहते हुए और एक भ्रष्टाचार का आरोप उनके सहयोगी मंत्री पे लगता है और उन्होंने गठबंधन तोड़कर सरकार गिरा देने वाले ऐसे महान पुरुष, ऐसे महान ड्रामेबाज नेता नीतीश कुमार जी आज ड्रामा जब करना पप्पू लोग यादव का मर काम है, रहे हैं, नीतीश कुमार का काम नहीं है। जब लोग मर रहे हैं तो बिल में घुसे हुए हैं। अरे जब आप लोगों पर्सनल को पर्सनल कमेंट हॉस्पिटल नहीं जाया पर्सनल कमेंट है। ये पूरा व्यवस्था कौन किया? आज हर जगह सामुदायिक किचन कौन चला रहा है? लाखों लोग डेली सामुदायिक खाना किचन खा का रहे हैं, क्या गरीब लोग स्थिति है कौन सर? खिला कभी रहा? उस पर डिबेट रख लीजिए कौशलेंद्र जी, मैं इनको एक्सपोज कर दूंगा। सामुदायिक नहीं, किचन नहीं, की क्या नहीं, व्यवस्था हम लोग उस पर नहीं, लूट देखिए। का माध्यम है। आपका कौन सा सामुदायिक आरोप लगाए ना? किचन लूट का जाइए माध्यम कोर्ट है। जाइए, सिद्ध कीजिए। आप सुन लीजिए ना 15-17 साल सर, हो ये गया लूट का माध्यम है। ठीक है, ये लूट नहीं, का बिल्कुल आप कभी नहीं, डिबेट नहीं, ये कमेंट नहीं, ये कमेंट नहीं, ये आरोप से उसका एक नहीं, इन कमेंटों का कोई मतलब नहीं भाई। अगर कोई निस्वार्थ भाव से मुख्यमंत्री की तरफ से किचन योजना चलाई जा रही है तो इसका मतलब ये कहते नहीं कि वो लूट का वो है। आप भी तो किचन चला रहे हैं, पप्पू यादव के भी तो कार्यकर्ता लगातार। अब यही लोग कल को ये कहेंगे, ये चीज नहीं ठीक। नहीं, पैसा कहाँ से आ रहा कौशलेंद्र जी, है? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कौशलेंद्र आप देते हैं सर, लोग तो कहते हैं कि आप लेते हैं। डॉक्टरों से रंगदारी लेते हैं। लोग तो आप- कहते हैं कि डॉक्टरों आप से रंगदारी सरकार में क्या वसूलते कर हैं। आप पप्पू सरकार में यादव क्या कर रहे डॉक्टरों से रंगदारी वसूलते हैं? हैं। आपने केस क्यों लोग नहीं तो यही कराया? आप कहते हैं। कराइए ना सर। आज सर आप लोग सरकार में आपके आप पास केस क्यों पैसा नहीं कहाँ कराए? से आ रहा है? आपके पास पैसा कहाँ से आ बताइए, रहा है? आपके तो पास आप पैसा कहाँ से आ रहा है? इंक्वायरी बैठा रहे, आप बैठाइए ना, इंक्वायरी सरकार आप में जो आप है, है ना, लोग तो आप कहते हैं, आम लोग जनता में तो तो यही है आप कि सर- रंगदारी वसूलते हैं। बड़े भाई, लेकिन राजीव जी आप इंक्वायरी क्यों नहीं बिठा रहे पप्पू यादव के पास में कि पैसा कहां से आ रहा है, किचन कहां, खाना कहां से खिला रहे हैं? आप पप्पू यादव पे इंक्वायरी क्यों नहीं बिठा रहे हैं? नीतीश कुमार जी उसको परेशान करेंगे, इंक्वायरी बैठवा लीजिए ना, एक और 2-4 चलिए। आरोप डालवा ये दीजिए ना। बात कौन अगर आपको आपको ऐसा सेवा लगता क्या है, कीजिएगा? सस्ती ऐसा लगता लोकप्रियता है बटोरने को कि सेवा आप- कहते हैं क्या? ये देश की जनता तय कर लेगी। तो आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरीके से हमारी जो चर्चा थी, चर्चा का मूल विषय और प्रश्न यही था कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, किस तरीके से कोरोना से मृत व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिली तो नगर निगम की गाड़ी से उसका अंतिम संस्कार किया गया। तो बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है इस पर तो प्रश्न चिन्ह लगता ही है। तो आगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रजातंत्र टीवी। नमस्कार।